Good morning, बच्चों. Today we are going to discuss jump statement in Python. इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था for loop and while loop. ठीक है. For loop and while loop बच्चों क्या होते थे? लूप स्टेटमेंट क्या होती है? जो हमारे स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करती हैं. ठीक है. अगर हमें कुछ स्टेटमेंट बार बार रिपीट करनी हो तो हम उनको लूप में डाल देते थे और वो बार बार रिपीट होती थी. ठीक है. अब हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट क्या होती है. ठीक है. जंप स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं. पहले लूप की एक बार थोड़ा सा लूप रिवाइज करते हैं. लूप स्टेटमेंट अलाउज ए यूजर टू प्रोग्राम एंड रिपीट टास्क एफिशिएंटली. मतलब अगर कुछ प्रोग्राम को रिपीट करना है या कुछ इंस्ट्रक्शंस को आपको रिपीट करना है, किसी टास्क को आपको रिपीट करना है, तो वो लूप स्टेटमेंट उसको एफिशिएंटली कर लेती हैं. बट इन सर्टेन सिचुएशन व्हेन सम पर्टिकुलर कंडीशन अकर, जब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है, यानी कि अगर हमें लूप को कहीं पे ब्रेक करना है, कहीं पे जंप करना है, कहीं से उसे कंटिन्यू करना है, या कुछ स्टेटमेंट हमें स्किप करनी है. हमारा लूप चल रहा है, पूरा लूप चल रहा है. ठीक है. स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है. बट अगर हमें किसी कंडीशन पे कहीं पे जाके कुछ स्टेटमेंट को स्किप करना है, या कुछ किसी कंडीशन में जाके हमें लूप से बाहर निकलना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे. उस केस में हमें जंप स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है. कि अगर हमें लूप को सडनली ब्रेक करना हो, अचानक ब्रेक करना हो, या हमें लूप में कुछ स्टेटमेंट स्किप करनी हो, इन दैट केस वी यूज जंप स्टेटमेंट. तो यही यहाँ पे लिखा है हमने. इन सर्टेन सिचुएशन व्हेन सम पर्टिकुलर कंडीशन अकर्स, a user may want to exit from a loop or skip some statement of the loop before continuing further into the loop. अगर हम लूप में लगातार ना चल के अगर हमें कुछ ब्रेक करना हो या कुछ स्टेटमेंट स्किप करनी है, इन दैट केस वी विल यूज जंप स्टेटमेंट. जैसे हमने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा था ब्रेक एंड कंटिन्यू, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. These requirements can be taken care of by use of break and continue statement. With the help of break and continue statement हम लोग ये दोनों टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. तो चलते हैं बच्चे पहले ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर. ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट, ये भी कुछ सी प्लस प्लस वाला ही है. द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द करंट लूप. इट टर्मिनेट्स द करंट लूप, मतलब जो आपका लूप चल रहा है, लूप लगातार चल रहा है. ठीक है. और आपको उसको बीच में टर्मिनेट करना है. इफ यू वांट टू ब्रेक दैट लूप, इन दैट केस वी विल यूज ब्रेक स्टेटमेंट. हमें उसके बाद क्या हो, उसका दो लूप चलेगा नहीं, दोबारा नहीं चलेगा वो लूप. वो सिर्फ लूप एक ही बार, मतलब जहाँ पे भी उसको ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट चली एग्जीक्यूट होगी, वो लूप वहीं पर ही हमारा ब्रेक हो जाएगा. तो द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द करंट लूप. ठीक है. द लूप इन विच इट अपीयर्स and resume execution at the next statement immediately after the end of the loop. अब इसका क्या मतलब है बच्चों, आपने लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को लगा दिया. ठीक है. जैसे ही वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, इसमें मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगानी है आपको. जैसे ही वो ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू होगी तो वो लूप तो ब्रेक हो जाएगा. तो लूप के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो वहां से एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा. प्रोग्राम आपका वहां से एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा. यानी कि लूप नहीं अब एग्जीक्यूट होगा, लूप तो ब्रेक हो गया. लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी लगातार चलती रहेगी. जैसे आपका स्टेटमेंट है वो सिक्वेंशली वहां पे चलता रहेगा. उसका मतलब ये नहीं कि आपका वो पूरा प्रोग्राम ही ब्रेक हो गया, नहीं. आपका सिर्फ लूप ब्रेक हुआ है, प्रोग्राम आपका चल रहा है, आपका सिर्फ लूप ब्रेक हुआ है. तो लूप ब्रेक हुआ है मीन्स कि उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगी. इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड ए नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप विद इन ए लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप. ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द इनर मोस्ट लूप. तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, वो अंदर वाला लूप टर्मिनेट करेगा, बाहर वाला लूप टर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है. अगर लूप के अंदर लूप लिखा है, हमने नेस्टेड लूप बनाया है, तो और नेस्टेड लूप के अंदर जो हमने जो कंडीशन बनाई है उसमें जो इनर लूप है उसके अंदर ब्रेक लगाया है, तो जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो वो हमारा कौन सा लूप ब्रेक होगा, हमारा इनर वाला लूप ही ब्रेक होगा, आउटर वाला लूप ब्रेक नहीं होगा. चलिए आइए इसको सिंटैक्स से समझते हैं. देखिए सिंटैक्स, ये हमारा फॉर लूप है. फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. सीक्वेंस हमारी वो कोई भी हो सकती है, या तो हम रेंज लगा लें यहाँ पे लिस्ट लगा लें. ठीक है. कुछ भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं. फॉर वेरिएबल, यहाँ पे वी आर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल. फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. ओके. अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. जो फॉर लूप के अंदर लिखी है, इसी फॉर लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन लगाई है. ये आपको खास ध्यान रखना है, जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे
जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे दैट शुड बी इनसाइड एन इफ कंडीशन, वो हमेशा इफ कंडीशन के अंदर होगी। क्यों होगी इफ कंडीशन के अंदर? सपोज करो आपने लूप चलाया और आपने ब्रेक लिख दिया उसके अंदर, तो क्या होगा, जैसे ही लूप चलेगा ब्रेक स्टेटमेंट उसको मिली और वो ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप एक ही बारे में चलेगा और वो ब्रेक हो जाएगा। बट अगर हम इफ कंडीशन लगाएंगे तो लूप तभी आपका ब्रेक होगा जब वो इफ कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज वो आपका लूप चलता रहेगा। जब तक इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमें ब्रेक को कंट्रोल करना है, ये नहीं कि हमने ब्रेक पे पैर तो लगा रखे हैं और गाड़ी चलाए जा रहे हैं। क्या गाड़ी चल जाएगी हमारी? नहीं चलेगी। क्या हम ब्रेक लगा के कभी गाड़ी चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते। तो हमें ब्रेक को तभी लगाना है जब ब्रेक को लगाने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि सपोज आप स्कूटर चला रहे हो, आप स्कूटी चला रहे हो, अपने पापा की या अपनी मम्मी की स्कूटी चला रहे हो, ठीक है। तो आप ये थोड़ा कि आप ब्रेक दबा के स्कूटी चला रहे हो, ऐसा तो नहीं करोगे ना कभी भी। आप ब्रेक तभी लगाओगे जब उसकी ब्रेक की जरूरत होगी, ठीक है। जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी कि आपको ब्रेक लगाना पड़े, इन दैट केस यू विल अप्लाई द ब्रेक्स ओनली। सो बी केयरफुल। तो हम हमेशा जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे दैट शुड बी इनसाइड द इफ कंडीशन, ओके। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दीज स्टेटमेंट्स आर इन फॉर लूप, ये फॉर लूप में चलेंगी। एंड देन दिस इफ कंडीशन इज देयर, ध्यान रखना कोलन लगाना बहुत जरूरी है, एंड देन ब्रेक, ओके। हैश स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप। अब ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट एंड ये वाली स्टेटमेंट, ये दोनों कहाँ है स्टेटमेंट? ये फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो बाद में कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आउटसाइड द फॉर लूप, खाली ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। जैसे ये देखो ना, यहाँ पे हमने एरो बना रखा है, यहाँ पे ये एरो जो है, ये एरो ये बता रहा है कि जैसी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जैसी जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारा जो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा वो आउटसाइड द लूप ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो आउटसाइड द लूप स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, ओके। एक हमने ये एग्जाम्पल लिया है, प्रिंट माई स्ट्रिंग इज दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक हमने मैसेज प्रिंट किया, एक सिंपल ये मैसेज प्रिंट होगा। अभी आउटपुट भी करके देखेंगे, प्रोग्राम चला के देखेंगे हम। प्रिंट, ये मैसेज प्रिंट होगा, माई स्ट्रिंग इज दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। एक दिल्ली पब्लिक स्कूल हमारी स्ट्रिंग है। फॉर वेल इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल हमारी क्या है? ये सीक्वेंस है, ये स्ट्रिंग सीक्वेंस है हमारी, ठीक है। इफ वेल, यहाँ पे देखो, इफ वेल इज इक्वल टू पी, यानी कि वेल इज इक्वल टू पी। वेल इज इक्वल टू पी कब आएगा? जब ये डी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, एल भी हो जाएगा, एच भी हो जाएगा, आई भी हो जाएगा, स्पेस भी आ जाएगा। आफ्टर दैट दिस पी विल एग्जीक्यूट। व्हेन दिस पी विल एग्जीक्यूट, दिस ब्रेक स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और ये लूप से बाहर आ जाएगा। समझ में आया आपको? और जब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये क्या प्रिंट करेगा? डी, यहाँ पे वैल्यू, प्रिंट वैल्यू, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, वैल की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा वैल है, एक वेरिएबल। सबसे पहले वैल की वैल्यू होगी हमारी डी। सबसे पहले वैल की वैल्यू क्या होगी? डी। इन दैट केस दिस कंडीशन इज false. In that case, this condition is false. तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा. It will print the value of val. So value of val क्या है? D. D will be printed on the output screen. Okay. After that, the value of val will become E. The value of val will become E. Okay. E हो गई वैल्यू. अब क्या होगा? In this case, val is equal to P. This is also false because val की वैल्यू क्या है? E. ये कंडीशन false है, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा. After that, the तो ये यहाँ पे ई प्रिंट हो जाएगा. आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ वेल विल बिकम एल. एल है ना नेक्स्ट सीक्वेंस. यस, एल इज इक्वल टू पी. कंडीशन इज फॉल्स, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा. प्रिंट वेल, तो हमारा वेल एल प्रिंट हो जाएगा. आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ वेल विल बिकम एच. यहाँ पे वैल्यू एच हो गई यहाँ पे. अब एच इज इक्वल टू पी. एच इज इक्वल टू पी. कंडीशन इज फॉल्स. अगेन कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है. देन अगेन दिस ब्रेक स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट. इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेल. ओके, तो एच भी प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर. अब वेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई. वेल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? आई. आई हो गई. आई इज इक्वल टू पी. आई इज इक्वल टू पी. अगेन द कंडीशन इज फॉल्स.
आई पी के बराबर तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, फिर भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, नाउ इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ val. Val की वैल्यू क्या है? I will be printed on the output screen. Okay, then again the value of val will become space. तो यहाँ पे इसके अंदर स्पेस आ जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, स्पेस इज इक्वल टू p, कंडीशन इज फॉल्स, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, तो दिस ब्रेक विल नॉट एग्जीक्यूट। श्योर, it will print the value of val. Now the value of val will become p. अब वैल्यू ऑफ val क्या होगी? p हो जाएगी, p हो गई, वैल्यू ऑफ val will become p. ठीक है, when p, अब in this case the p is equal to p is equal to p, condition is true. When this condition is true, this break statement will be executed. As and when this break statement will execute, the control will move to the this statement. Control will move to the this statement, and it will print public oblique school skipped. Public and school हमारा यहाँ पे skip हो गया है, पब्लिक एंड स्कूल हमारा स्किप हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे आउटपुट का देखते हैं, ये देखो ये हमारी स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग इज दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, हमने देखा था दिल्ली DELHI, यहाँ पे स्पेस आएगा बच्चों। ठीक है, एंड देन पब्लिक स्कूल इज स्किप, पब्लिक स्कूल इज स्किप। ठीक है, तो ये हमारा ये मैसेज हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये देखो यहाँ पे हमने लगाए हैं बैकस्लैश लगाए हैं और सिंगल कोटेशन लगाई है, पर यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोटेशन आई है, क्यों? बिकॉज अगर हमें सिंगल कोटेशन लगानी है तो हम क्या लगाते हैं, हम एस्केप, ये हमारी एस्केप सीक्वेंस है, यहाँ पे हम बैकस्लैश और सिंगल कोट लगाते हैं जिससे हमारा सिंगल कोट ही आता है। तो दिस इज आवर एस्केप सीक्वेंस, दैट्स व्हाई इट इज ओनली अ सिंगल कोट। ठीक है, बैकस्लैश सिंगल कोट नहीं आया, सिर्फ सिंगल कोट आया क्योंकि ये हमारी एस्केप सीक्वेंस है। चलिए आइए बच्चों, इसको हम करके देखते हैं पाइथन के अंदर, इसी प्रोग्राम को पाइथन के अंदर करके देखते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, पाइथन में मूव करते हैं सीधे, पाइथन के हम स्क्रिप्ट मोड में जाते हैं, न्यू फाइल करके यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको उठा देते हैं, याद देगा। ओके, एक बार इसका हम इंडेंटेशन चेक कर लेते हैं, इंडेंटेशन यहाँ पे आ रहा है, तो हमारी इफ कंडीशन हमारे कहाँ होगी, इंडेंटेशन पे होगी। इसके बाद हम इफ कंडीशन का इंडेंटेशन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है, तो ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ जाएगी हमारी, ब्रेक स्टेटमेंट हमारी इसी पोजीशन पे जाएगी रहेगी। ओके, प्रिंट वेल कहाँ पे आना चाहिए, हमारा फॉर लूप के अंदर आना चाहिए। ठीक है, फॉर लूप के अंदर गया और ये प्रिंट हमारा स्टेटमेंट आ गया बाहर। ओके, सेव कर लेते हैं इसको, फाइल सेव एज, एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल इज .py, इसका नाम दे दिया मैंने ब्रेक, क्योंकि हम ब्रेक डिस्कस करें, ब्रेक। ओके, अब इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, एंड यू कैन सी डी, देखो ये आ गया ना ऊपर, माई स्ट्रिंग इज दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर DELHI, उसके बाद स्पेस, स्पेस क्यों आया, क्योंकि वहां पे दिल्ली के बाद स्पेस था। आफ्टर दैट पब्लिक स्कूल इज स्किप, पब्लिक स्कूल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्किप हो गया, क्योंकि हमने पी पे वहां पे क्या लगाया था, पी पे हमने ब्रेक लगाया हुआ था। अच्छा, अब हम इसमें करते हैं, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, ये हमारा स्पेस कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस कर देते हैं, तब देखते हैं रन करके इसको क्या आउटपुट आएगा, सोचा आपने कुछ? अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इधर तो स्पेस था, इस आउटपुट में स्पेस था, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं है, क्योंकि अब वो कंडीशन कहाँ मैच हो गई, कंडीशन स्पेस पे मैच हो गई। ठीक है, पहले कंडीशन पी पे मैच हो रही थी, अब कंडीशन स्पेस पे मैच हो गई, तो वहां से स्पेस से ही वो ब्रेक हो गया, तो स्पेस वो प्रिंट हमारा यहाँ पे नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क्स इन पाइथन। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। Next is example 2. In example 2, we are having num is equal to 0 and for num in range 10. 10 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, 0 to 9.
तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है, ये हमारी काउंटिंग बढ़ती रहेगी। इफ नम इज इक्वल टू 5, अगर नम हमारा क्या होगा 5 होगा, ब्रेक देन प्रिंट नम हैज वैल्यू नम एंड ब्रेक इनकाउंटर। ओके, इसका आउटपुट क्या होगा बच्चों, ये मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ। नम हैज 1, नम हैज 2, नम हैज 3, नम हैज 4 एंड ब्रेक इनकाउंटर। इसमें क्या होगा, पहले देखो, पहले नम की वैल्यू क्या होगी 1, पहले नम की वैल्यू क्या होगी 1। ओके, वैसे हमें इसको भी करने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू डू दिस। ओके, हमें इसको भी करने की जरूरत नहीं है, राइट, नम इन रेंज, राइट। इफ नम इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है कि हमने इसको क्यों किया था, हमने इसको 1 क्यों किया था, क्योंकि हमने 1 से प्रिंट करना था यहाँ पे। अगर हमें 0 से 1 से यहाँ पे करना है, तो अगर हमें 0 से करना है तो हम ये अब जो आउटपुट हमारा आएगा वो आएगा 0 से, ठीक है ना। और अगर हमें 1 से करना है तो हम उसको 1 से कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से 1 से भी कर सकते हैं, 1, 10। तो रेंज कहाँ शुरू होगी, 1 से लेके 9 तक की रेंज आएगी। इज दैट क्लियर? तो विल गो फ्रॉम 1 to 9। पहले हमने नम इज नम प्लस 1 इसलिए रखा था जिससे वो पहले ही 1 हो जाए। ओके, चलिए इसको करके देखते हैं। अब इन दिस केस जैसे ही नम की वैल्यू 5 होगी, लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। इसको रन करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, रन करते हैं इसको, रन। num has 1 value, num has 2 value, num has 3 value, num has 4 value and break encountered, and break encountered. Is that clear? ये आपको क्लियर हो बच्चों? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अच्छा ये एग्जांपल 3 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर entered by the user. As soon as the user enters a negative number, it stops taking any more number from the user and display the sum, and displays the sum. Okay, सबसे पहले हमने क्या किया इसके अंदर, नम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशन यहाँ पे हमने कर दी, नम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0। ओके, देन प्रिंट एंटर पॉजिटिव नंबर टू सम और नेगेटिव नंबर टू एंड। मतलब अगर आप पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सम हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, वाइल ट्रू। अभी देखो वाइल लूप का हमने आज नया यूज सीख रहे हैं, वाइल ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब तक हमारे पास एंट्री आती रहेगी, जब तक हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते रहेंगे, तब तक ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही हमारे पास नेगेटिव नंबर की एंट्री होगी, ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो वाइल ट्रू, नम इज इक्वल टू इंटीजर नंबर, ठीक है। इफ नम इज लेस देन, इफ नम इज लेस देन, इफ नम इज लेस देन 0, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर होगा, क्योंकि हम तो नंबर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ब्रेक इनकाउंटर होगा, ये सीधे क्या करेगा, लूप को ब्रेक करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वाइल ट्रू, इसलिए हमने यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये लूप यहाँ पे हमारा ब्रेक करना, लूप हमारा एकदम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। आइए इसको करके देखते हैं, कंट्रोल सी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, दोबारा खोलेंगे। पेस्ट कर दिया यहाँ पे इसको हमने, ठीक है, फाइल, रन, मॉड्यूल, सेव करना पड़ेगा वाले, वाइल ब्रेक, इसका नाम दीजिए वाइल ब्रेक। ओके, नाउ यू सी, ओके, देखिए क्या मैसेज है, एंटर पॉजिटिव नंबर टू सम और नेगेटिव नंबर टू एंड। अभी मैंने एंटर किया है यहाँ पे 34, ओके, 56, 78, 55, 44, ठीक है, ये नंबर एंटर कर दिए। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंटर कर रहा हूँ, -12। तो जैसे ही -12 करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा एंड आई विल फाइंड द सम ऑफ दोस नंबर। यू कैन चेक, नंबर हमारे कितने आ गए, इन सबका सम आ गया 260 एंड 7, 260 एंड 7, 267। ओके, इज दैट क्लियर?
आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, ये देखिए. ओके, नाउ विल मूव टू कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन. ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है? कंटिन्यू स्टेटमेंट बेटा क्या करती है? ब्रेक तो हमारा लूप को ब्रेक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, यानी कि लूप हमारा रुक जाएगा. टर्मिनेट क्या, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी बच्चों? कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को ब्रेक नहीं करेगी, पर जहां पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको मिल जाएगी, जहां पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखी होंगी वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी. ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और फिर से वेरिएबल की नेक्स्ट वैल्यू वहां से टॉप से एग्जीक्यूट होना शुरू होगी. ये मत सोचना कि लूप रीस्टार्ट होगा. लूप रीस्टार्ट नहीं होता इसके अंदर. लूप तो लगातार चल ही रहा है, बट स्टेटमेंट कुछ इसके अंदर स्किप हो जाएंगी. ठीक है, कैसे करेंगे इसको? ये भी सेम हमारा इफ के अंदर ही लगेगा, क्योंकि हमने इसको कंट्रोल, इसका यूज के, इसके जो यूज है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर हम इसका यूज कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें एरर आने की, एरर क्या, हमारा जो पर्पज है प्रोग्राम का बनाने का वो सोल्व नहीं होगा. तो व्हेन ए कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, ठीक है, द जंप कंट्रोल, द कंट्रोल जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन. ठीक है, thus skipping the execution of the statement inside the body of the loop for the current iteration. ठीक है ना, जो इस समय इटरेशन चल रही है, जो इस समय वेरिएबल की वैल्यू चल रही है, उसके लिए जो बची हुई स्टेटमेंट्स हैं, उसके लिए जो लूप के अंदर बची हुई स्टेटमेंट है, उनका एग्जीक्यूशन स्किप हो जाएगा. ठीक है, फॉर वेर इन सीक्वेंस. ठीक है, ये हमारा फॉर लूप है. ठीक है, स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप, ये भी स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है, ये स्टेटमेंट फॉर लूप के आउटसाइड है. और यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू करना है. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू करना है. ओके, सो फॉर वेर इन सीक्वेंस स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें इसको क्या करना है? कंटिन्यू करना है. चलिए आगे करते हैं. अब देखो सेम एग्जांपल है हमारा ऊपर. प्रिंट माई स्ट्रिंग इज सेव वाटर फॉर वेल इन सेव वाटर. अब इसमें आप ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमने लिया है वेल इजगल टू ए. कंडीशन देखो, यहाँ पे वेल इजगल टू ए लिया है, और इस स्ट्रिंग में हमारे पास कितना आया? सेव वाटर में हमारे पास 2 बार ए आया हुआ है. तो जहां पे भी ए को मिलेगा, जहां पे भी इसको ए मिलेगा, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, वहां पे वो क्या कर देगा? वैल्यू स्किप कर देगा. तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं. वैसे ही चलेगा जैसे ब्रेक चल रहा था, बट ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक तो बाहर निकाल देगा, लूप से बाहर निकाल देगा, पर कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू स्किप करेगा स्टेटमेंट्स को. देखो यहाँ पे, अभी देखो माई स्ट्रिंग इज सेव वाटर, और यहाँ पे देखो ए यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि जैसे ए मिलेगा उसको वेरिएबल के अंदर वो स्किप करेगा. ऐसे यहाँ पे WATER, आर नीचे होगा, आर नीचे. ओके, सो दिस इज हाउ इट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. आइए इस प्रोग्राम को करके देखते हैं, कंटिन्यू वाले प्रोग्राम को. फाइल सेव एज कंटिन्यू. ओके, रन करते हैं इसको. देखो आ गया ना, सेव वाटर, सेव वाटर. इसमें ए नहीं आया और इसमें ई नहीं आया. चलो अब ऐसे करते हैं, इसके अंदर ई हटा के देखते हैं. ठीक है, ई करके देखते हैं. अगर हम इसके अंदर ई कर देते हैं, यहाँ पे ई, ओके, तो क्या आएगा आउटपुट? SAV स्पेस WATER, SAV स्पेस WATER. रन मॉड्यूल SAV WATER, ई नहीं आया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ई था अब वो यहाँ पे स्किप हो गया है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू बेटा. ओके, then this is our pass statement.
पास स्टेटमेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू पास भी है। द पास स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन ए स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कमांड टू कोड और एग्जीक्यूट। मतलब इसमें क्या करना है, आपको आपको स्टेटमेंट तो पास करनी है बट आपको वहां पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना। द पास स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन ए स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको स्टेटमेंट तो वहां पे डालनी पड़ी है, मजबूरी आपको डालनी पड़ी है, बट आपको वहां पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है। सपोज वी हैव ए लूप, इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव ए लूप और ए फंक्शन दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। ठीक है, कोई लूप और फंक्शन है जिसको हमने ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट इन फ्यूचर। अब इसको बाद में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, दे कैन नॉट हैव एन एम्प्टी बॉडी। उसके अंदर आप लूप के अंदर आप एम्प्टी बॉडी नहीं रख सकते, फंक्शन के अंदर आप एम्प्टी बॉडी नहीं रख सकते। ठीक है, द इंटरप्रेटर वुड कंप्लेन, क्योंकि आप इंटरप्रेटर कंप्लेन करेगा अगर आप उसमें कुछ लिखेंगे, तो हम उसमें क्या लिख देते हैं, तो पास लिख देते हैं। ठीक है, कि वो फिलहाल ब्लैंक चलता रहे, क्योंकि हमें बाद में उसकी जरूरत पड़ सकती है, फिलहाल हम उसके ब्लैंक चला रहे हैं। सो वी यूज द पास स्टेटमेंट टू कंस्ट्रक्ट ए बॉडी दैट डज नथिंग। वो पास क्या करेगा, पास स्टेटमेंट सिर्फ कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ब्लैंक रहेगा। ठीक है, वो कुछ उसका कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, पर बाद में हम उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे है, देखो ये लिस्ट है हमारी, लिस्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। इसके बाद 4 वैल्यू इन एल। ठीक है, अब एल की वैल्यू की जो वैल्यू है वो चलेगी 1 2 3 4 5 6, बट हमने अप्लाई करके पास। अब 1 2 3 4 5 6 चलेगी तो उसको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि लूप के अंदर हमें लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 चलेगी तो वैल्यू वो तो होगी, पर कुछ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम पास करते जा रहे हैं, उसको लगातार पास होता जा रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ अब आप ये सोच रहे हैं इसका यूज क्या है सर, क्या फायदा है इसका। इसका फायदा ये है बच्चों, जब हम बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हमें कहीं पे फंक्शन लिखना होता है या हमें कहीं पे लूप कंस्ट्रक्ट लिखना होता है जिसका फिलहाल कोई काम नहीं है, पर बाद में हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पहले ही डिफाइन करके चलते हैं, पहले उसको बता के चलते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें, पर अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, हमने उसके अंदर सिर्फ पास स्टेटमेंट डाल दी, जिससे वो फिलहाल हमारा वहां पे एग्जिस्ट करे बट काम कुछ मत करे। ओके, क्लियर है बच्चों। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो thanks for today. ठीक है, keep watching these videos and stay safe, stay happy and complete your work in your notebook and all. ठीक है, thank you very much, thank you all, God bless you all. Okay.